नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने चुनावी नतीजे को लेकर बड़ा बयान दिया। जीत के बाद सांसद चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस फ्लाइट से सीएम नीतीश कुमार जा रहे थे उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे। दोनों नेता एक साथ दिल्ली पहुंचे। इस दौरान एक तस्वीर भी सामने आई। इसमें दोनों नेता एक दूसरे के बगल में बैठे दिख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि राजद को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और उनके वोटिंग परसेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जनता ने भाजपा की तानाशाही के खिलाफ संविधान के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान किया है। बात थी, रोजगार की बात थी। बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उस पर जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया। और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रहेगी। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल लाइन की बात है, तो वो शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार में लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का जलवा देखने को मिला। चिराग की पार्टी ने अपने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। चिराग पासवान अपने सभी विजय प्रत्याशी के साथ सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। चिराग ने कहा कि मेरी पार्टी के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमारे 5 प्रत्याशियों के ऊपर विश्वास किया है। वहीं देश की सबसे कम उम्र की सांसद शांभवी चौधरी ने जीत के बाद चिराग पासवान को धन्यवाद दिया। Both of them? Definitely. I mean, Modi factor is there. Nobody can deny that factor. But more importantly, I think the credit goes to each and every party worker of my party who stood by the party through thick and thin. We have seen lots of ups and downs in the party. But despite that, the way the party worker, every leader of my party, they stood by the party. I think that this credit goes to them. 5 out of 5. जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है भाई। और ख़ास तौर पे मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मैं बात करूँगा। हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है, एक नए नाम के साथ, नए सिंबल के साथ। आप सब ने भी गाहे बगाहे अनुभव किया होगा, मेरे तमाम सांसदों ने। मैंने खुद चुनाव लड़ा, हाजीपुर से मैंने चुनाव लड़ा। हाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां से जब से पार्टी बनी है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पुराने छाप पर, बंगला छाप पर चुनाव वो लड़ते रहे हैं।
ऐसे में कम समय में हेलीकॉप्टर छाप को घर घर तक पहुंचाना, लोगों का वो विश्वास उस छाप पर, पार्टी के नए नाम पर, मुझे लगता है ये लोगों का बहुत बड़ा प्यार और स्नेह हम पांचों सांसदों को मिला है, जिसके लिए मैं बिहार की जनता का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। I think this credit definitely goes to our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, our Chief Minister, Mr. Nitish Kumar ji, and our party's President, Chirag Paswan Bhaiya, and of course to all the party workers. Like Bhaiya said, that it was a new symbol, it was a new, there was a new name to the party, and despite that, we've won almost all 5 out of 5 seats with a very good margin. So this definitely is not just one factor; it's a collective effort of everyone. Thank you. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटें मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और जनता को बधाई दी है। साथ ही दल के नेताओं को चिताया है कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की जनता ने मोदी को आईना दिखाने का काम किया है। जनता ने बता दिया कि सिर्फ भाषण से काम चलने वाला नहीं है। सीट जीते थे, इस बार 3 सीट जीते हैं और महागठबंधन जो पिछले लोकसभा में केवल 1 सीट किशनगंज जीत पाई थी, वो हम लोग 9 सीट और अगर पप्पू जी की सीट को जोड़ दीजिए तो 10 सीट हम लोग जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 17 में से 5 सीट खो दी है और वो 12 पर आ गए। 16 में से नीतीश कुमार जी की पार्टी में भी 12 पर आ गई, 4 सीट पे उनका भी हार हुआ। और हमने जो पहले कहा था चुनाव परिणाम के 1 दिन पहले कि एग्जिट पोल एक धोखा है और भारतीय जनता पार्टी के बिहार पर काम कर रही थी, साइकोलॉजिकल एक वार क्रिएट करने की कोशिश हुई थी, वो सबका पोल खुल गया। इस नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विशेष अच्छा प्रदर्शन की है, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को तो बधाई देते ही हैं। हम अपने नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और साथ साथ बिहार के मतदाता मालिकों का भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस चुनाव में जो कांग्रेस के नेता, जिन लोगों ने काम किया, कांग्रेस के छोटे वर्कर्स, विलेज लेवल वर्कर्स का विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, इस बात की मुझे खुशी है। छपरा से भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बहुत क्लोज मार्जिन से लालू की बेटी और राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को हराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सारण की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे छपरा का 5 साल सेवा करने का फिर से मौका मिला है। छपरा का परिणाम, सारण का परिणाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिणाम था और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सारण की जनता का, बिहार के लोगों का और विशेष करके सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने खास करके एनडीए के कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने मिलजुल करके इस अभियान को सफल बनाया। और मैं छपरा से फिर से 5 साल सेवा करने का हमको मौका मिलेगा और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कल तक मेरे सामने जो भी प्रत्याशी था, अब मैं छपरा का सांसद हूँ और अगले 5 वर्षों को जिसने मत दिया उसका तो सांसद हुई और जिसने मत नहीं दिया उसका भी सांसद हूँ। और मैं यही अपील करूँगा कि छपरा में, बिहार में शांति व्यवस्था बना रहे और लोकतंत्र की गरिमा बना रहे। मैं पत्रकारों को, बिहार की जनता को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, शुभचिंतकों को और पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को विशेष रूप से छपरा की जीत पर मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पत्रकारों को तो उसमें छोड़ा ही नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी को ऑफर मिल रहा है सर, आपको कुछ खबर है क्या? देखिए फ्लाइट से आप गए हैं दिल्ली गए हैं,
तो आपको कुछ खबर हो तो हमको भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। सरकार तो मेरी ही बनेगी ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो आज भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है और एनडीए की सरकार बनेगी। हम सब लोग फिर से उस व्यवस्था में आप सब लोगों का भी स्वागत है। देश के प्रगति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मधुबनी जिले के रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आपराधिक योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि जगतपुर स्थित कोसी नहर पुल के पास कुछ अपराधी किस्म के लोग एकत्रित होकर योजना बना रहे हैं। तभी पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में सभी हथियार लैस अपराधियों को पकड़ लिया। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर शादी के लिए भगाने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए का आर्थिक दंड सुनाया है। बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट ने अमरजीत मंडल को दोषी पाया और उसे यौनाचार मामले में 10 वर्षों की सजा सुनाई है। नगर थाना क्षेत्र के पीड़िता जो 27/5/22 को अपने घर से गांधी चौक ट्यूशन जा रही थी, उसी क्रम में एक अभियुक्त अमरजीत कुमार मंडल इनको शादी करने की नियत से बहला फुसलाकर ले गए और इनके साथ गलत काम किए, जिस आलोक में नगर थाना कांड संख्या 196/22 दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद माननीय न्यायालय में ट्रायल चला। ट्रायल में आज माननीय न्यायालय के द्वारा अमरजीत मंडल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपया अर्थदंड की राशि ससमय नहीं देने पर 3 महीना का अतिरिक्त कारावास, धारा 363 में 5 वर्ष का सजा, 10,000 रुपया जुर्माना, समय पर नहीं चुकाने पर 1 महीना का अतिरिक्त कारावास, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। और विक्टिम को कंपनसेशन के रूप में 3 लाख रुपया का प्रस्ताव माननीय न्यायालय द्वारा अनुशंसा किया गया है। मोहम्मद खुर्शीद आलम, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो, मधुबनी। विश्व पर्यावरण दिवस और जेपी जयंती के मौके पर जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मंच द्वारा महिला चरखा समिति व जेपी आवास में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान सदस्यों में काफी उत्साह दिखा। कार्यकारी अध्यक्ष शंभू सरन ने कहा कि पेड़ लगाना पर्यावरण और हमारे लिए अति आवश्यक है। इस दौरान नंदकिशोर ठाकुर, श्याम नंदन, रीता सिंह, किरण सिंह, इंदु शरण, विश्वेश्वर प्रसाद सिंह सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। मैं चाहता हूं कि काफ़ी वर्षों से ये हम करते आ रहे हैं। हमारे पिताजी श्री मिथिलेश कुमार सिंह स्वर्गीय जो हैं, ये पूर्व मंत्री बिहार सरकार के थे, वो उनका हमेशा कहना था कि वृक्षारोपण से ही अब आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ किया जा सकता है। तो उनकी हर एक इच्छा थी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस और जेपी संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हम एक वृक्ष लगाएं और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक घर आज वृक्ष लगाए। जो पर्यावरण जो दूषित होती जा रही है, जिस प्लास्टिक से हम पूरी दुनिया दूषित होती जा रही है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का ये उद्देश्य था, क्योंकि जेपी इसी दिन घोषणा किए थे गांधी मैदान में, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो ये हम लोग को एक ताकत देता है कि हम लोग इसके सिपाही हैं और कि हम लोग चाहते हैं कि इसको माने जिंदा रहे, ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे ताकि आगे की पीढ़ी इसको चलाए। आज का तिथि जेपी आंदोलन से जुड़े हुए, विशेष करके देशवासियों के लिए आज ही के दिन 5 जून को माननीय लोकनायक जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। हम जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग आज की तिथि को वर्षों से हम लोग संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो आज हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जेपी के व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्यों और संपूर्ण क्रांति के बारे में जनमानस को बतावें। और आज इस महत्वपूर्ण तिथि पर वृक्ष लगा के भी एक समाज को, पर्यावरण विश्व के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो हम लोग आज संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर वृक्ष लगा के भी कि विश्व को जो पर्यावरण से दूषित होते जा रहा है उसमें कुछ राहत मिले।
आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।